प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव के इलाके में एक सुपर हाईटेक सिटी बनाने की सोची थी अतीक अहमद और उसके परिवार ने। जिस भूमि पे, जिस जमीन पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये करेली थाना क्षेत्र का लखनपुर गांव है, जहां कई सारे किसानों को डरा धमका कर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। दृश्य आप देखिए कि ये वही जमीन है जहां पे पूर्व सांसद का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था अतीक अहमद का। करेली थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव का इलाका इसे कहा जाता है, जहां अतीक अहमद एक हाईटेक टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा था। उसने जमीन को कब्जा करना शुरू कर दिया था, किसानों के साथ मारपीट करके उनको डरा धमका के उनकी जमीन पे कब्जा करना शुरू किया। अलीना सिटी और अहमद सिटी के नाम से इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 700 बीघा जमीन ली गई और ये सपना था पूर्व सांसद अतीक अहमद का। और उनका ये खास प्रोजेक्ट बताया जाता है प्रयागराज के अंदर, जिसके बारे में तमाम लोग प्रयागराज के और यूपी में लोग चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त जांच इस पूरे मामले पर बैठी, तब इस निर्माणाधीन भवनों को गिरा दिया गया और उसी का मलबा आप यहां पे देख सकते हैं। जहां अभी भी जो बाउंड्री वॉल कराई गई थी इस पूरे इलाके में, वो बाउंड्री वॉल टूटी पड़ी हुई है। यहां पे ईंटों का और सीमेंट का मलबा देखने को मिलता है। जो पिलर्स खड़े किए गए थे, उन पिलर्स पे आज भी अहमद का नाम है, अतीक अहमद का नाम यहां पे साफ नजर आता है। किस तरीके से इस पूरे भूमि को कब्जा किया गया था वो यहां दिख सकते हैं। उस वक्त के एसटीएफ की जांच में पता चला था कि टाउनशिप के लिए करीब 25 बीघा सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया गया था। डरा धमका कर तमाम किसानों से भी जमीनें ले ली गई थीं। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए सड़क बनाने और सीवर लाइन बिछाने के साथ ही बिजली के सरकारी खंभे भी गाड़ दिए गए थे। टाउनशिप के क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट बताते हुए अधिकारियों ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की बात कही थी, मगर प्रोजेक्ट ढहाए गए, अवैध निर्माण की मौजूदा हालत और दूसरे बिंदुओं पर जांच करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। और ये आप देखें कि इस वक्त यहाँ पे चारों तरफ जंगल ही पसरा हुआ है, झाड़ियां आ चुकी हैं। लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पे बाउंड्री वॉल करा दी गई थी। किसानों से जमीन कब्जा करके इस जमीन पे एक हाईटेक सिटी बनाने की बात अतीक अहमद कर रहा था। एलिना सिटी, एलिना हाईटेक टाउनशिप इसको नाम दिया गया था, जिसके बारे में प्रयागराज में बहुत सरगर्मियां थीं, बड़ी लेवल की चर्चा थी। लेकिन बाद में जब प्रशासन जागा, सरकार जागी, तो उन्होंने इन तमाम पिलर्स को और बाउंड्री वॉल्स को गिरा दिया। दूर दूर तक जहां भी नजर जाती है, ये पता चलता है कि ये बहुत बड़ी टाउनशिप बनाना चाहता था और खास तौर पे एक पूरी कम्युनिटी को लेके यहाँ वो बसना चाहता था। एक पूरा शहर अतीक अहमद क्रिएट करना चाहता था, बनाना चाहता था, जो अतीक अहमद के नाम से जाना जाए। ये काम करना चाहता था अतीक अहमद। सरकारी जमीन पे कब्जा किया, किसानों को डराया धमकाया, लेकिन जब प्रशासन जागा तो हाल ये हुआ कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया, जो खड़ा किया गया, उसको गिराने का काम सरकार ने किया। और आज ये जमीन कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल है और आज यहाँ झाड़ियों के सिवा और जंगली जानवरों के सिवा कुछ भी नहीं। राजीव के साथ शिवांग माथुर, टीवी 9 भारतवर्ष, प्रयागराज।